दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए एम्स नोरसेट 10 एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप 2026 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप एम्स नोरसेट 10 के लिए 3000 वैकेंसीज के लगभग अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 16 मार्च 2026 है। आज ही से आपकी आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। स्टार्टिंग डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 24 फरवरी है। 16 मार्च शाम 5 बजे तक आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आवेदन करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। फॉर्म अप्लाई करते समय आप अपना रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करोगे, कैसे आपको अपनी पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करनी होगी, डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर, फोटोग्राफ कैसे और कितने केबी में आप अपलोड करोगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आप कैसे अपना फॉर्म अप्लाई करोगे, पूरी जानकारी के लिए आपको वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं एम्स नोरसेट 10 एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से एम्स नोरसेट 10 का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, अखिल भारतीय चिकित्सा संस्थान एम्स के अंतर्गत ये नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नोरसेट 10 का नोटिफिकेशन है। 3000 के लगभग वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई है। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 16 मार्च 2026 है। आवेदन आज ही से शुरू होने जा रहे हैं। 24 फरवरी स्टार्टिंग डेट है ऑनलाइन आवेदन करने की। और स्टेज फर्स्ट एग्जाम CBT 11 अप्रैल को होगा और इसका रिजल्ट 16 अप्रैल को रिलीज होगा। और नोरसेट सेकंड CBT ऑनलाइन CBT टेस्ट होगा जो 30 अप्रैल को होगा। इसका रिजल्ट 11 मई को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। 9300 से 34,800 सैलरी है। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो BSc ऑनर्स नर्सिंग, BSc नर्सिंग, BSc पोस्ट सर्टिफिकेट या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग प्लस रजिस्टर्ड होना चाहिए नर्स एंड मिडवाइफ और स्टेट के साथ में या इंडियन नर्सिंग काउंसिल से। और यहाँ पर डिप्लोमा GNM से भी आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 30 वर्ष आयु सीमा है। जनरल OBC के लिए 3000 रुपये फीस है। SC/ST के लिए 2400 है। PWD को फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन मोड से आप फीस पेमेंट करोगे। सिलेक्शन होगा नोरसेट प्री, नोरसेट मेंस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन के आधार पे। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। amsexams.ac.in पोर्टल से इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर आपको आवेदन करने की डेट, सैलरी की जानकारी देखने को मिल जाएगी। क्वालिफिकेशन की डिटेल, एज लिमिट, एप्लीकेशन फीस की जानकारी और हाउ टू अप्लाई का भी कंप्लीट प्रोसीजर दिखाया गया है। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको नोटिफिकेशन की PDF रीड आउट कर लेना होगा। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा। तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आने के बाद अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको लॉगिन टू अप्लाई के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने लॉगिन का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी ID या फिर मोबाइल नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है और लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके आपको अपने फॉर्म अप्लाई कर लेने हैं। और अगर आप नोरसेट 9 के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर क्रिएट न्यू अकाउंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पर आपको अपना फुल नेम एंटर करना है, उसे एक बार फिर से री एंटर करके कंफर्म कर लेना है। अपना मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है, उसे भी आपको एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। ऐसे ही यहाँ पर आपको अपनी ईमेल ID एंटर करके उसे भी एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। पासवर्ड के लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। पासवर्ड यहाँ पर आपका 8 से 10 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए और ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर $, होना चाहिए। इस तरह से यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। वही पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है और फिर आपको यहाँ पर वेरीफाई आधार के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना आधार नंबर यहाँ पर आपको वेरीफाई करना होगा। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा जिससे आपका आधार लिंक है। वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करके अपना आधार वेरीफाई कर लेना है। और गाइस यहाँ पर अगर आप अपना आधार वेरीफाई नहीं करना चाहते
हैं तो फिर यहाँ पर आपको आई वांट टू प्रोसीड विदाउट आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन के चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आपको यहाँ पर क्रिएट अकाउंट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एम्स नोरसेट 9 के लिए रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको इस इंटरफेस पर डायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर गाइज आपको दोबारा से लॉगिन टू अप्लाई के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने लॉगिन का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आकर आपको अपनी आईडी या फिर मोबाइल नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था और फिर आपको यहाँ पर लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। गाइस यहाँ पर आने के बाद अगर आप अपनी प्रोफाइल में चेंज करना चाहते हैं तो आप प्रोफाइल के इस ऑप्शन पर क्लिक करें और प्रोफाइल में यहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल सेट कर लें। सिक्योरिटी में आप अपना पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो पासवर्ड आप चेंज कर सकते हैं। और अगर आपने रजिस्ट्रेशन करते हुए अपना आधार वेरीफाई नहीं किया था तो यहाँ से भी आप अपना आधार वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना आधार नंबर एंटर करें, इस चेकबॉक्स को ओके करें, वेरीफाई आधार के ऑप्शन पर क्लिक करें। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जिससे आपका आधार लिंक है एक OTP आएगा, वो OTP आप यहाँ पर एंटर करते हुए अपना आधार वेरीफाई कर ले। इस तरह से यहाँ पर आपकी प्रोफाइल सेट हो जाएगी। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको ऑल एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर यहाँ पर अब आपको अपना फॉर्म अप्लाई करने के लिए ऐड न्यू एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपका एम्स नोरसेट का फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। गाइस यहाँ पर आपको 6 स्टेप्स को कंप्लीट करना है। आपको सबसे पहले अपनी बेसिक डिटेल देनी है, फिर क्वालिफिकेशन की, उसके बाद एक्सपीरियंस है तो उसकी डिटेल देनी है, एग्जाम सिटी आपको सिलेक्ट करनी है, अपने डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं और फीस पेमेंट करते हुए आपको अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। इन स्टेप्स को कंप्लीट करते हुए यहाँ पर आपको अपना फॉर्म कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी बेसिक डिटेल देनी है। यहाँ पर नोरसेट 9 में सबसे पहले आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, आप मेल हो, फीमेल हो या फिर थर्ड जेंडर, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप PWBD कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप येस करेंगे और फिर यहाँ पर आई एग्री के चेकबॉक्स को ओके करेंगे, कंफर्म करेंगे। और फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको एग्जाम के दौरान एक्स्ट्रा टाइम पीरियड या फिर स्क्राइबर की जरूरत पड़ेगी, अगर पड़ेगी तो इनमें से आप ऑप्शन सेलेक्ट करें, नहीं तो आप नाइदर स्क्राइब नोर कॉम्पेटेंसी टाइम रिक्वायर्ड के ऑप्शन को सिलेक्ट करें। और फिर यहाँ पर आपको अपनी PWBD की परसेंटेज सेलेक्ट करनी है और फिर यहाँ पर आपको अपनी PWBD कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी PWBD सब कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी PWBD की सब कैटेगरी की आइडेंटिफिकेशन सिलेक्ट कर लेनी है और फिर यहाँ पर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। और गाइस अगर यहाँ पर आप PWBD कैंडिडेट नहीं हो तो सिंपली यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट करना है, आगे की डिटेल फिर आपको नहीं देनी होगी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, आप अनरिजर्व, OBC, SC, ST, EWS किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी नेशनैलिटी सिलेक्ट करें, स्टेट डोमिसाइल यहाँ पर आप सिलेक्ट करें यानी कि अपना स्टेट जिसका डोमिसाइल आपके पास है। आईडी प्रूफ अपना कोई यहाँ पर आप सिलेक्ट करें, वोटर ID, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार, पासपोर्ट, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर यहाँ पर आप उसका नंबर एंटर करें। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप एक सर्विस मैन हो या फिर कमीशन ऑफिसर हो, अगर हो तो आप यस करेंगे और फिर उसकी डिटेल देंगे, जैसे कि सर्विस प्रोवाइडर नेम यानी कि नेम ऑफ आर्म फोर्स का नाम यहाँ पर आपको देना होगा, कब से आपने सर्विस स्टार्ट की थी वो डेट सेलेक्ट करें, कब एंड की है वो डेट सेलेक्ट करें। इनके अकॉर्डिंग आपकी सर्विस के डेज कैलकुलेट करके यहाँ पर आपको शो कर दिए जाएंगे। और अगर आप ये एक सर्विसमैन या फिर कमीशन ऑफिसर नहीं हो तो सिंपली आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप करंट में इसी के एम्प्लॉय हैं, अगर है तो आप यस करें और फिर यहाँ पर आप टाइप ऑफ जॉब स्टेटस सेलेक्ट करें, रेगुलर। उसके बाद प्रेजेंट पोजीशन यहाँ पर आपको एंटर करनी होगी, अपॉइंटमेंट डेट यहाँ पर आपको सेलेक्ट करनी होगी और फिर यहाँ पर गाइड आपको इनके अकॉर्डिंग आपकी सर्विस की लेंथ डेज में कैलकुलेट करके शो कर दी जाएगी। और अगर आप इसी के एम्प्लॉय नहीं है तो यहाँ पर आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप रेगुलर गवर्नमेंट सर्वेंट है, अगर हैं तो आप यस करें। फिर आप अपनी इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन का नाम दें जिसमें आप कार्यरत है, ऑर्गेनाइजेशन का टाइप सेलेक्ट करें, जॉब का स्टेटस सेलेक्ट करें, प्रेजेंट पोजीशन यहाँ पर आप अपनी एंटर करें, अपॉइंटमेंट डेट सेलेक्ट करें और फिर यहाँ पर आपकी इन डेट्स के अकॉर्डिंग सर्विस कैलकुलेट करके आपको डेज में शो कर दी जाएगी। और गाइस यहाँ पर अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है रेगुलर तो आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप एम्स में
कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे और उसकी डिटेल देंगे, जैसे कि टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट, यानी कि इंस्टीट्यूट का नाम आपको सिलेक्ट करना है जिसमें आप कार्यरत हैं कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर, और फिर यहाँ पर आपको कॉन्ट्रेक्चुअल डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, कब आपकी अपॉइंटमेंट हुई थी वो डेट आपको सिलेक्ट करनी है, कब तक आपने वर्क किया है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, यहाँ पर वो डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इनके अकॉर्डिंग आपकी सर्विस के डेज कैलकुलेट करके यहाँ पर आपको शो कर दिए जाएंगे। और अगर आप कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय नहीं है एम्स में तो आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। यहाँ पर आप अपनी कंट्री सेलेक्ट करें, स्टेट सेलेक्ट करें, सिटी सेलेक्ट करें, अपना पिन कोड दें और अपना एड्रेस यहाँ पर मेंशन कर दें। फिर यहाँ पर गाइस आपको अपना पोस्टल एड्रेस एंटर करना है, और अगर आपका पोस्टल एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके कर देंगे, ऑटोमेटिकली आपका पोस्टल एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। इस तरह से अपनी सभी डिटेल्स फिल करने के बाद फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइस यहाँ पर इस रिक्रूटमेंट टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास बीएससी ऑनर्स नर्सिंग की डिग्री होनी चाहिए, या फिर बीएससी की डिग्री नर्सिंग के अंतर्गत, या फिर यहाँ पर आपके पास बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की डिग्री होनी चाहिए किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से। प्लस यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए एज ए नर्स एंड मिडवाइफ किसी स्टेट या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल में, या फिर आपके पास यहाँ पर जीएनएम का डिप्लोमा होना चाहिए किसी इंडियन नर्सिंग काउंसिल से या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल से। साथ ही साथ आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए एक नर्स एंड मिडवाइफ के तौर पर किसी स्टेट या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल में, और साथ ही साथ आपको 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए कम से कम 50 बेडेड हॉस्पिटल में, अगर आपके पास जीएनएम का डिप्लोमा है। तो यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले ऑप्शन सेलेक्ट करना है, आपके पास बीएससी ऑनर्स नर्सिंग है या फिर बीएससी नर्सिंग की डिग्री या फिर बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट है या फिर आपके पास डिप्लोमा है जीएनएम का। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें और उसकी डिटेल प्रोवाइड कराएं। मान लीजिए अगर आपके पास बीएससी नर्सिंग की डिग्री है तो फिर यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट का नाम देना है जिससे आपने अपनी बीएससी नर्सिंग कंप्लीट की है। फिर आपको यूनिवर्सिटी का नाम देना है, पासिंग डेट यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है, और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको अपने रजिस्ट्रेशन की डिटेल देनी होगी। यहाँ पर आपको बताना है कि क्या यहाँ पर आप रजिस्टर्ड है नर्स एंड मिडवाइफ के तौर पर, तो यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट करें नर्स एंड मिडवाइफ। उसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपना ये रजिस्ट्रेशन नंबर नर्स का देना होगा, फिर मिडवाइफ का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आपको देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नर्सिंग काउंसिल का नाम सेलेक्ट करना है जिस स्टेट से आपने अपनी नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराया है। फिर यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन की डेट सेलेक्ट कर लेनी है, और उसके बाद इस तरह से अपनी सभी डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको गाइस यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपको एक्सपीरियंस है, अगर है तो आप यस करेंगे और फिर अपने एक्सपीरियंस की डिटेल देंगे। जैसे कि सबसे पहले आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम सेलेक्ट करना है जिसमें आपको ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर ये सिलेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन है, इनमें आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर आपको अदर के ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर यहाँ पर आपको हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूट का नाम देना है, और फिर अगर आपको इन्हीं में से किसी में एक्सपीरियंस है तो आप ऑप्शन सेलेक्ट करें। पोस्ट यहाँ पर आप एंटर करें जिस पोस्ट पर आप कार्यरत थे। यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट टाइप आप अपना सेलेक्ट करें, आप रेगुलर बेस पे थे, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे या फिर टेम्परेरी, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। नंबर ऑफ बेड कितने थे हॉस्पिटल में वो यहाँ पर आप एंटर करें। कब से आपने स्टार्ट की थी जो वो डेट आप सेलेक्ट करें। यहाँ पर आप क्या करंट में वर्किंग कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर आप एलिजिबल नहीं होंगे इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपने कब जॉब छोड़ी है वो डेट आपको सिलेक्ट करनी है। इन डेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी सर्विस की लेंथ कैलकुलेट करके आपको डेज में शो कर दी जाएगी। इस तरह से यहाँ पर आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो बस सिंपली यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है और फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एग्जाम सिटी सेलेक्ट करनी है स्टेज फर्स्ट के लिए। तो यहाँ पर आपको 4 चॉइसेस प्रोवाइड कराई गई है, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर 3 एग्जाम सिटी सेलेक्ट करें। यहाँ पर आप जिस एग्जाम सिटी को फर्स्ट नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे यहाँ पर आप फर्स्ट नंबर पर सिलेक्ट करें, जिसे सेकंड या फिर थर्ड पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे यहाँ पर आप सेकंड और थर्ड पर 1 बाय 1 करके सिलेक्ट करें। उसके बाद फोर्थ नंबर पर आपको ऑप्शन मिलेगा एनीवेयर इन इंडिया, यहाँ पर आपको एनीवेयर इन इंडिया ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको स्टेज सेकंड के लिए अपनी एग्जाम सिटी सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर भी आपको 4 चॉइसेस दी गई है, इनमें भी आपको सिर्फ
तीन चॉइस सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर आप 3 एग्जाम सिटी अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। यहाँ पर भी आप जिसे फर्स्ट नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे आप फर्स्ट नंबर पर सेलेक्ट करेंगे, जिसे सेकंड नंबर पर आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे यहाँ पर आप सेकंड और थर्ड पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फोर्थ नंबर पर आपको एनीवेयर इन इंडिया ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। इस तरह से अपनी स्टेज फर्स्ट और सेकंड के एग्जाम सिटी सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। यहाँ पर आपका ये सर्टिफिकेट पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। 2 MB से कम आपकी इस फाइल का साइज होना चाहिए। इसके लिए यहाँ पर आपको क्लिक हियर टू अपलोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और अपना ये डॉक्यूमेंट आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। ये भी आपका पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए, 2 MB से कम होना चाहिए। यहाँ पर भी आपको क्लिक हियर टू अपलोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको अपलोड कर देना है अगर आप रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फोटो अपलोड करना है। फोटो के लिए भी आपको गाइडलाइन दी गई है। यहाँ पर आपका जो फोटो होगा वो JPG, JPEG या फिर WEBP या फिर PNG फॉर्मेट में होना चाहिए और 2 MB से कम आपकी फाइल का साइज यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर आपका फोटो 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। उसके लिए यहाँ पर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। आपके फोटो के लिए आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। फोटो की डायमेंशन आपकी यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर विड्थ और हाइट होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, क्लिक हियर और ड्रैग फाइल टू दिस एरिया टू अपलोड और अपना फोटो आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर के लिए भी यहाँ पर आपको गाइडलाइन दी गई है। सिग्नेचर भी यहाँ पर आपके JPG, JPEG, WEBP या फिर PNG फॉर्मेट में होने चाहिए। 2 MB से कम आपके सिग्नेचर होने चाहिए और सिग्नेचर भी यहाँ पर आपके 6 महीने से ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। उसके लिए आपको चेकबॉक्स को ओके करना है। यहाँ पर आपको एक बॉक्स ड्रा करना है और उसमें आपको अपने सिग्नेचर करने होंगे। 6x3 यहाँ पर उनकी विड्थ और हाइट होनी चाहिए। यहाँ पर कैपिटल लेटर में आपको अपने सिग्नेचर नहीं करने हैं, स्मॉल लेटर में आपको अपने सिग्नेचर करने होंगे। तो उसके लिए भी गाइस यहाँ पर आपको क्लिक और ड्रैग फाइल टू दिस एरिया टू अपलोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने सिग्नेचर को आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करना है। इसके लिए भी सेम गाइडलाइन है जो यहाँ पर फोटो सिग्नेचर के लिए है। ये भी आपका JPG, JPEG, WEBP या फिर PNG फॉर्मेट में होने चाहिए। यहाँ पर 2 MB से कम उनका साइज होना चाहिए और ये यहाँ पर 6 मंथ से ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। उसके लिए आपको चेकबॉक्स को ओके करना है। यहाँ पर आपको एक बॉक्स में 4.3 सेंटीमीटर यानी कि 4 उनकी विड्थ और 3 हाइट होनी चाहिए उस बॉक्स की और उसमें आपको व्हाइट पेपर पर अपने यहाँ पर लेफ्ट थंब इंप्रेशन अफिक्स करना है और उसे फिर यहाँ पर आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक और ड्रैग फाइल टू दिस एरिया टू अपलोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन भी यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। इस तरह से अपने सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद फिर गाइस आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फीस पेमेंट करना है। यहाँ पर गाइस आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट पे करना है। जनरल OBC कैंडिडेट के लिए 3000 फीस है, SC ST कैंडिडेट के लिए 2400 और PH कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है। यहाँ पर अगर आप PH कैंडिडेट हैं तो फिर आपको अपना फीस पेमेंट नहीं करना है, तो सेव एंड रिव्यू के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। और यहाँ पर अगर आप जनरल OBC या फिर SC ST कैंडिडेट हो तो आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट पे करना है। उसके लिए यहाँ पर आपको ऑनलाइन पेमेंट SBI के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर यहाँ पर आपको कंटिन्यू टू प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आप नेट बैंकिंग या फिर कार्ड के थ्रू अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करें। मान लीजिए आप अदर बैंक डेबिट कार्ड ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आपको कंफर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर दोबारा से ये डिटेल्स शो होगी, आपको दोबारा से कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आप अपनी कार्ड की डिटेल प्रोवाइड करते हुए अपना फीस पेमेंट कर दें। यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है जो आपके कार्ड पर मेंशन है, कार्ड का नंबर आपको देना है, उसकी एक्सपायरी डेट आपको देनी है, 3 डिजिट का CVV नंबर आपको अपना एंटर करना होगा जो कार्ड के पीछे होता है और फिर गाइस आपको यहाँ पर पे के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना फीस पेमेंट कर देना है। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के
के बाद आपको यहाँ पर इस इंटरफेस पर डायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब गाइस यहाँ पर आपको सेव एंड रिव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू यहाँ पर शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आने के बाद अगर आपको कोई मिस्टेक नज़र आ रही है तो आप एडिट एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म को एडिट कर सकते हो। और इसका प्रिंट आउट लेना चाहते हो तो यहाँ पर आप प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हो। और फिर गाइस यहाँ पर आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है अपना फॉर्म सबमिट करने के लिए। सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपके सामने मैसेज शो हो जाएगा, आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। और यहाँ पर अब आपको गो टू डैशबोर्ड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप अपने डैशबोर्ड में चेकआउट कर सकते हो। आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। एप्लीकेशन स्टेटस में आपको सबमिटेड ऑप्शन शो हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे आप एम्स नोरसेट 10 के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।